कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि मारो नाम का एक बाइकर किले की तरफ जा रहा होता है। जैसे ही मारो वहां पहुंचता है, सामने से 5 लोगों का एक ग्रुप आता है। मारो उनसे कहता है कि क्या वो बच्चा तुम्हारे पास है? तब ग्रुप का लीडर कहता है कि हाँ, वो यहीं पर है। तब मारो कहता है कि उसको जल्दी से किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा क्योंकि यहाँ पर उसकी जान को खतरा है। लेकिन सामने वाला आदमी कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि इतने में सैनिकों का एक ग्रुप किले पर हमला कर देता है और सबको मारना शुरू कर देता है। इस ग्रुप का लीडर रे कैरियन है, जो गैर कानूनी हथियार बेचने वाला आदमी है और अपने लोगों के साथ उस लड़के को ढूंढने आया है। उधर डैनी अपनी माँ नादिया के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मारो वहाँ पहुँच जाता है और नादिया को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन नादिया उस पर भरोसा नहीं करती और एक दरवाजे से निकलकर किले में एक गाड़ी ढूंढ लेती है और डैनी के साथ वहाँ से भाग जाती है। मारो भी अपनी मोटरसाइकिल से उनके पीछे निकल पड़ता है, लेकिन कैरियन और उसके आदमी भी उनके पीछे आ जाते हैं। तभी एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और मारो की मोटरसाइकिल पर गोली चला देता है। इसके कारण मारो का कंट्रोल बिगड़ जाता है और वो सड़क से नीचे खाई में गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले वह कार के पहियों पर गोली मार देता है, जिससे कैरियन की गाड़ी पलट जाती है। इस एक्सीडेंट के बाद भी मारो बच जाता है क्योंकि वो गिरते समय एक झाड़ी में अटक गया था। नादिया और उसका बेटा डैनी भी वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हमें मारो को दिखाया जाता है। मारो अब एक घर में जाता है, लेकिन जैसे ही मारो अंदर जाता है, उसको एक आदमी पकड़ लेता है जिसका नाम जॉनी होता है और वो एक घोस्ट राइडर है, लेकिन इसने पिछले 8 सालों से अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। मारो उसके पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो अपनी जेब से डैनी की फोटो निकालता है और जॉनी को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसकी जान बचानी होगी और इसके बदले में जो तुम मांगोगे मैं तुमको वो सब दे दूंगा। लेकिन जॉनी कहता है कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तब मारो बताता है कि मुझे पता है तुम इस घर से आजाद होना चाहते हो, तुम बस आज रात के लिए घोस्ट राइडर बन जाओ और इस बच्चे की जान बचा लो, फिर देखना तुम इस घर से भी आजाद हो जाओगे और तुम्हें घोस्ट राइडर भी नहीं बनना पड़ेगा। ये सुनते ही जॉनी खुशी खुशी मारो की बात मान लेता है और जब रात होती है तो वह झारोस को बुलाने की कोशिश करता है। आखिर में वह आत्मा सामने आ जाती है और उसे घोस्ट राइडर में बदल देती है। फिर मारो जलती हुई मोटरसाइकिल पर बहुत तेज निकल पड़ता है। उसे जल्दी करनी होती है क्योंकि उसी समय नादिया और उसका बेटा सड़क पर होते हैं और कैरियन और उसके आदमी उनका पीछा कर रहे होते हैं। यह समझकर कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, नादिया एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक देती है और अपनी बंदूक निकाल लेती है, लेकिन बुरा आदमी आसानी से उसके सामने हार मानने जैसा दिखाता है। नादिया उससे डैनी की जान छोड़ देने की भीख मांगती है, लेकिन उस आदमी को लड़के की कोई परवाह नहीं होती और वह उसकी माँ को उसके सामने मारने का इरादा रखता है। कैरियन फिर अपनी बंदूक नादिया के सिर पर तान देता है, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला सके, एक जलती हुई मोटरसाइकिल हवा में उड़ती हुई आती है और उनके पास आकर गिरती है। उस पर एक बाइकर होता है जिसके सिर पर जलती हुई खोपड़ी होती है और उसके कपड़े आग से काले हो चुके होते हैं। उसे देखकर कैरियन अपने सैनिकों को उसे मारने का आदेश देता है, लेकिन गोलियां घोस्ट राइडर को नहीं लगती। वह अपनी जलती हुई चेन से एक बंदूक वाले आदमी को पकड़ लेता है और उसे पूरी तरह खत्म कर देता है। दूसरा बंदूक वाला बाइकर पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन झारोस आसानी से गोलियों से बच जाता है और अपनी सबसे ताकतवर ताकत पेनेंस स्टेयर का इस्तेमाल करता है। घोस्ट राइडर अपने दुश्मनों की आत्माओं को जला देता है और उनके सारे पाप उन्हीं को महसूस करा देता है। यह देखकर कि उसने अपने दुश्मन को कम समझ लिया था, कैरियन और उसके आदमी ग्रेनेड निकाल लेते हैं और बाइकर पर गोलियां चलाने लगते हैं। यह हमला काम कर जाता है और घोस्ट राइडर दूर जा गिरता है, जिससे बुरा आदमी डैनी को पकड़कर भागने का मौका पा जाता है। अगले दिन कैरियन अपने बॉस से संपर्क करता है, जो कोई और नहीं बल्कि वही दानव है जिसने जॉनी के साथ समझौता किया था। वह उसे चेतावनी देता है कि वह इस काम की कीमत बढ़ा देगा क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक जलती हुई आत्मा वाले बाइकर से लड़ना पड़ेगा। रोआर को जल्दी ही समझ आ जाता है कि वह किसके बारे में बात कर रहा है और वह डैनी से बात करने के लिए कहता है। फोन पर जैसे ही लड़का लाइन पर आता है, दानव एक जादू करता है जिससे लड़के को ट्रेस करना नामुमकिन हो जाता है। फिर वह कहता है कि कैरियन डैनी को उसके पास लेकर आए। इसी बीच जॉनी ब्लेज एक अस्पताल के बिस्तर पर जागता है और एक नर्स उसकी देखभाल कर रही होती है, लेकिन मौका मिलते ही वह एक अलमारी से दवाइयां चुरा लेता है, अपने कपड़े उठाता है और अस्पताल से भाग जाता है। अस्पताल में उसकी मुलाकात नादिया से होती है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नादिया जॉनी के सिर पर बंदूक तान देती है और पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। जॉनी बताता है कि उसने डैनी को बचाने के लिए मारो के साथ एक सौदा किया था। अब जब वह लड़के की मौजूदगी महसूस नहीं कर पा रहा है तो उसे नादिया की मदद चाहिए। नादिया यह बात मान लेती है और दोनों एक पिकअप ट्रक में जॉनी की मोटरसाइकिल रखकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में नादिया बताती है कि कई साल पहले कैरियन उसका प्रेमी था, लेकिन एक दिन जब उसने उसे छोड़ने की कोशिश की तो उसने उसे एक बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया। वह मुश्किल से बच पाई। तभी उसे आरओआर मिला जिसने उसे वही पैक्ट दिया जैसा उसने जॉनी को दिया था। आरओआर ने उसकी जान बचा ली, लेकिन बदले में उसे डैनी को जन्म देना पड़ा, जो असल में एंटी
ट्रॉमेटाइज्ड है। उधर डैनी अभी भी कैरियन की पकड़ में है और उसे कार से उसके पिता के पास ले जाया जा रहा है, लेकिन अचानक लड़का अपनी सीट से उठकर स्टीयरिंग पकड़ लेता है। कैरियन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सड़क पर ध्यान न देने की वजह से कार एक दीवार से टकराकर सड़क के बीच पलट जाती है। इससे डैनी भाग निकलता है, लेकिन कैरियन और उसके आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। दुर्भाग्य से भागते समय लड़के का पैर मुड़ जाता है और वह फिर से बुरे आदमी के हाथ लग जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक जवान जोड़ा अपनी वैन में कैंपिंग करता हुआ मिलता है, लेकिन कैरियन उन दोनों को मार देता है और डैनी को पीछे वाली सीट पर बांधकर फिर सड़क पर निकल जाता है। दूसरी तरफ नादिया फैसला करती है कि वह कैरियन के एक दोस्त के अड्डे पर जाकर उसका पता लगाएगी। जब वे वहां पहुंचते हैं तो नादिया और जॉनी उस आदमी के सामने हार मान लेते हैं, लेकिन तभी जॉनी को महसूस होने लगता है कि झारोस फिर से बाहर आना चाहता है। जॉनी जानता है कि यह आत्मा सिर्फ अपराधियों को ही नहीं बल्कि नादिया को भी नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए वह इस श्राप को जितना हो सके काबू में रखने की कोशिश करता है। इस अंदरूनी लड़ाई के बीच जॉनी कैरियन के बारे में पूछता है। वह आदमी बताता है कि शायद कैरियन एक पुरानी खदान में गया है। नादिया इस जगह को पहचानती है और वहां जाने का फैसला करती है, लेकिन जॉनी अपनी मोटरसाइकिल से पहले ही निकल जाता है क्योंकि अब वह झारोस को खदान में बाहर आने से रोक नहीं सकता। उधर कैरियन एक हथियार बेचने वाले आदमी से बात कर रहा होता है ताकि वह घोस्ट राइडर को रोकने के लिए भारी हथियार खरीद सके। कुछ ही देर बाद नादिया वहां पहुंचती है और एक गोदाम के अंदर डैनी को बंधा हुआ पाती है। वह अपने बेटे को खोलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने वाले होते हैं कैरियन का एक आदमी आकर नादिया को जमीन पर गिरा देता है। वह बंदूक निकालता है और डैनी की मां को गोली मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे एक मोटरसाइकिल के इंजन की तेज आवाज सुनाई देती है। नादिया इस मौके का फायदा उठाती है, अपने कपड़ों में छिपी बंदूक निकालती है और गोदाम के बाहर खड़े उस आदमी को गोली मार देती है। कैरियन को भी इंजन की आवाज सुनाई देती है और उसे समझ आ जाता है कि घोस्ट राइडर पास आ रहा है। फिर वह एक बाजूका उठाता है और एक हीट गाइडेड मिसाइल दाग देता है जो बाइकर की आग को पहचानते हुए उसकी तरफ उड़ती है और सीधे उसे जा लगती है। कैरियन अपनी जीत का जश्न मनाने लगता है, लेकिन जब वह पास से देखता है तो उसे घोस्ट राइडर दूर से घूरता हुआ दिखाई देता है। जारोस अपनी चेन को नरक की आग से ताकत देता है और कैरियन के आदमियों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। उनमें से एक आदमी अपनी बंदूक निकालता है और घोस्ट राइडर पर गोली चलाता है, लेकिन वह सारी गोलियां निगल लेता है। फिर बाइकर सीधे कैरियन की तरफ दौड़ता है। कैरियन किसी तरह अपनी बाजूका को दोबारा लोड कर लेता है और उस पर एक और मिसाइल दाग देता है। एक बार फिर धमाके से बाइकर को जोर का झटका लगता है और उसकी आग कम होने लगती है। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह एक बड़ी खनन मशीन उठाता है, उसे आग से ढक देता है और उसे एक ताकतवर आग वाली मशीन में बदल देता है। इसके बाद बाइकर पूरी जगह को तबाह करना शुरू कर देता है और जो भी उसके सामने आता है उसे खत्म कर देता है। उसी समय कैरियन देखता है कि नादिया डैनी को लेकर भाग रही है, लेकिन जैसे ही वह उन पर बंदूक तानता है बाइकर मशीन से बाहर निकलता है, उसे अपनी चेन से खींचकर बाहर निकालता है और उसे खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन वह रुक जाता है जब उसे दिखता है कि डैनी और उसकी माँ वहाँ से भाग चुके हैं। फिर वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठता है और उनके पीछे निकल पड़ता है। कुछ ही सेकंड में बाइकर उनका पीछा कर लेता है और नादिया को कार से बाहर निकालने के बाद वह पेन एंड स्टेयर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है और उसे घूरता है। उसी समय डैनी गाड़ी से बाहर निकलता है और बाइकर को आदेश देता है कि वह उसे तुरंत छोड़ दे। अजीब तरीके से वह उसकी बात मानने पर मजबूर हो जाता है और लड़के की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह डैनी के पास पहुंचता है झारोस की आत्मा कमजोर होने लगती है जब तक कि वह फिर से जॉनी ब्लेज नहीं बन जाता। एक और दिन बीत जाता है और खदान अब घोस्ट राइडर की वजह से पूरी तरह तबाह हो चुकी होती है। रोआर वहां पहुंचता है और कैरियन को मलबे के नीचे दबा हुआ पाता है जो मरने ही वाला होता है, लेकिन क्योंकि उसे अभी भी उसकी जरूरत है रोआर उसे एक और मौका देता है और अपनी ताकत से उसे फिर से जिंदा कर देता है। कैरियन फिर से जिंदा हो जाता है, उसकी त्वचा पीली हो जाती है और उसके बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन अब उसके पास नई ताकतें होती हैं, जैसे बहुत ज्यादा ताकत और जिस चीज को वह छूता है उसे नष्ट करने की शक्ति। वह पास खड़ी एम्बुलेंस में मौजूद एक नर्स पर अपनी ताकत आजमाने का फैसला करता है और अपने हाथ के एक स्पर्श से ही वह उस इंसान को पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके बाद रोआर उसे डैनी को ढूंढने का आदेश देता है जो अब जॉनी और नादिया के साथ सड़क पर है। तीनों को उम्मीद है कि वे उसे ढूंढ लेंगे। कुछ ही देर बाद मारो उनसे मिलता है। वह उन्हें अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाता है। रास्ते में जॉनी मौका देकर अपने मोटरसाइकिल स्टंट दिखाता है और डैनी को भी पीछे बिठाकर चलाता है। मस्ती के इस पल के बावजूद उन्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि कैरियन अब ब्लैकआउट में बदल चुका है और उनके करीब आ रहा है। घंटों की यात्रा के बाद चारों आखिरकार मारो के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां उसके बाकी लोग छिपे हुए हैं। वहां उनकी मुलाकात मेथोडियस से होती है जो एक साधु है और नादिया और डैनी की रक्षा करने का वादा करता है ताकि भविष्यवाणी सच न हो। लेकिन जॉनी को दूसरा रास्ता अपनाना होगा क्योंकि मारो के वादे के अनुसार वह जारोस की आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देगा। डैनी इस फैसले से सहमत नहीं होता, लेकिन जॉनी कहता है
कि उसे यह करना ही होगा क्योंकि उसका श्राप लड़के और नादिया की जान को खतरे में डाल सकता है। फिर बाइकर मारो के साथ जाता है जो उसे एक गुफा में ले जाता है जहाँ शराब की बहुत बड़ी संख्या रखी हुई है। वहीं उस श्राप को हटाने का अनुष्ठान होगा, लेकिन उससे पहले जॉनी जानना चाहता है कि उसके शरीर में रहने वाली बदले की आत्मा क्या है। मारो समझाता है कि झारोस कभी न्याय का देवदूत था, लेकिन बाद में वह अंधेरे के असर में आ गया और पाप करने वालों को सजा देने लगा। तब जॉनी सोचता है कि क्या झारोस को अपने अंदर रखकर उसे फिर से एक अच्छा देवदूत बनाया जा सकता है। मारो को लगता है कि यह संभव है, लेकिन जॉनी पीछे हट जाता है और अपने श्राप से छुटकारा पाने के फैसले पर आगे बढ़ने का फैसला करता है। आखिर में मारो उसे चेतावनी देता है कि उसे अपने सबसे बड़े पाप के लिए पछतावा करना होगा। फिर जॉनी बताता है कि उसने ROR के साथ समझौता क्यों किया था। उसने यह फैसला अपने स्वार्थ में लिया था क्योंकि वह अपने पिता को जिंदा रखना चाहता था, जबकि उसे पता था कि उनका समय खत्म हो चुका है। तब से वह घोस्ट राइडर बनने और अपने हाथों हुए नुकसान के लिए खुद को दोषी महसूस करता है। इस सच्चे पछतावे के साथ जॉनी अनुष्ठान के लिए तैयार हो जाता है और मारो उसे मसीह के शरीर और रक्त के प्रतीक के रूप में रोटी और शराब देता है। फिर मारो उसे गुफा के बीच बने एक रास्ते पर ले जाता है जिसे केवल जॉनी ही पार कर सकता है। इसे पार करने के बाद बाइकर खुद को एक कमरे के बीच में पाता है जहाँ कई दरवाजे बने हुए हैं। सूरज की रोशनी से भरी यह जगह जॉनी को प्रभावित करने लगती है और उसे महसूस होता है कि झारोस की आत्मा उसके शरीर में बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है और जॉनी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। घंटों बाद जब वह जागता है तो वह इस अनुष्ठान से बच चुका होता है और जब उसे महसूस होता है कि वह आखिरकार अपने श्राप से मुक्त हो गया है तो वह गुफा से बाहर भागता है ताकि मारो को यह खबर दे सके, लेकिन उसे मारो कहीं नहीं मिलता। इसके बजाय जॉनी को नादिया की चीखें सुनाई देती हैं और वह तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि उस युवती को भिक्षु मारो और डैनी के साथ ले जाया जा रहा है। जॉनी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब घोस्ट राइडर की ताकत के बिना वह आसानी से हार जाता है। मेथोडियस और बाकी भिक्षु बताते हैं कि वे डैनी को खत्म करना चाहते हैं ताकि भविष्यवाणी सच न हो सके। मारो अपने पुराने साथियों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी बात नहीं सुनते। तीनों को कैद कर लिया जाता है। फिर मेथोडियस डैनी को उसकी छिपने की जगह से बाहर लाता है और बाकी भिक्षुओं के बीच उसे खत्म करने की तैयारी करता है। जब लड़का हार मान लेता है तो मेथोडियस एक तेज तलवार निकालता है और डैनी पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ब्लैकआउट वहां आ जाता है। अपनी नई ताकतों के साथ वह एक एक करके भिक्षुओं को मारना शुरू कर देता है। मेथोडियस अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरा आदमी उसकी तलवार तोड़ देता है और जब भिक्षु उस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उसे छूते ही खत्म हो जाता है। फिर कैरियन अपनी उंगलियां मेथोडियस की आंख में डाल देता है और उसकी खोपड़ी तोड़कर उसे खत्म कर देता है। सभी भिक्षुओं के मरने के बाद कैरियन डैनी को उठाता है और उसे रोआर के पास ले जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ समय बाद जॉनी, मारो और नादिया खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन डैनी का कहीं कोई पता नहीं चलता। जल्द ही उन्हें शक होता है कि लड़के को रोआर ने पकड़ लिया है। जॉनी पूछता है कि वह दानव डैनी में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। मारो बताता है कि रोआर डैनी के शरीर का इस्तेमाल अपनी आत्मा को उसके अंदर डालने के लिए करेगा। ये सुनकर जॉनी डैनी को बचाने का फैसला करता है, भले ही अब उसके पास झारोस की आत्मा नहीं है। मारो को पता होता है कि यह अनुष्ठान कहाँ होगा और तीनों वहाँ जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उससे पहले वे भिक्षुओं के हथियारों के कमरे से हथियार ले लेते हैं। उधर कैरियन आखिरकार डैनी को रोआर के पास ले आता है और वहाँ रोआर बताता है कि वह लड़के का पिता है। नादिया के साथ किए गए अपने समझौते के बाद वह यह भी बताता है कि वह अपनी आत्मा को डैनी के शरीर में डालने वाला है, क्योंकि उसका अब भी वाला शरीर उसकी बहुत ज्यादा ताकत को संभाल नहीं पा रहा है और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फिर अपने नए आधे इंसान और आधे दानव शरीर के साथ वह इतना ताकतवर हो जाएगा कि इस दुनिया पर राज कर सके। लड़का इस किस्मत को मानने से इनकार कर देता है, लेकिन रोआर उसे एक इंजेक्शन लगा देता है जिससे डैनी बेहोश हो जाता है। इसके बाद वह उसे एक बड़े अखाड़े में ले जाता है जहाँ अनुष्ठान शुरू होना है। जैसे ही शाम होती है जॉनी और मारो वहाँ पहुँच जाते हैं और नादिया, जो पहले से ही हथियार लेकर आई है, सुरक्षा गार्डों को मारना शुरू कर देती है। जैसे ही रास्ता साफ हो जाता है मारो बाकी गार्डों से लड़ने का फैसला करता है, जबकि जॉनी चुपके से अखाड़े के अंदर घुस जाता है ताकि डैनी को बचा सके। दोनों अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं और बाइकर आखिरकार लड़के तक पहुंच जाता है, लेकिन उसी समय रोआर की आत्मा का असर डैनी पर शुरू होने लगता है। तभी मारो राक्षस के आदमियों के बीच आ जाता है और अपनी बंदूक से उन सब पर गोली चलाने लगता है। इससे रोआर का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और जॉनी को पास आने का मौका मिल जाता है। वह खलनायक के चेहरे पर मुक्का मारता है और डैनी को वापस लेने की कोशिश करता है, लेकिन लड़का पहले से ही दानव की ताकत के असर में होता है। मुक्के से संभलने के बाद वह जॉनी को धक्का देकर दूर कर देता है। उधर हालत और खराब हो जाती है जब मारो का सामना ब्लैकआउट से हो जाता है। ब्लैकआउट उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी ताकत से उसके शरीर को नष्ट करने लगता है। मारो विरोध करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सका तो वह अपनी बची हुई
ताकत से कैरियन को सिर से जोरदार टक्कर मारता है, जिससे वह धूल में बदल जाता है। इस वार के बाद जॉनी अब अकेला रह जाता है अपनी ताकतों के बिना, और ब्लैकआउट अपनी खतरनाक शक्ति से उसे खत्म करने की कोशिश करने लगा है। तभी डैनी सबके सामने खड़ा हो जाता है और आगे बढ़ता है। जॉनी लड़के को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी अब अनुष्ठान के असर से जाग चुका होता है और उसे समझ आ जाता है कि रोआर का बेटा होने की वजह से उसके पास भी अपने पिता जैसी ताकत है। फिर वह जॉनी की तरफ दौड़ता है और अपने मुंह से आग का एक गोला छोड़ता है, जिससे झारोस की आत्मा फिर से जॉनी के शरीर में वापस आ जाती है। इसके साथ ही घोस्ट राइडर फिर से प्रकट हो जाता है और अपनी जलती हुई चेन से अपने आसपास खड़े सभी लोगों को खत्म कर देता है। फिर रोआर डैनी को उठा लेता है, जो झारोस की आत्मा वापस जाने के बाद बेहोश हो चुका होता है, और उसे कैरियन और उसके आदमियों के साथ लेकर भाग जाता है। लेकिन घोस्ट राइडर अपनी मोटरसाइकिल बुलाता है और तुरंत उनका पीछा करना शुरू कर देता है। रोआर के आदमी उसे रोकने के लिए एक गाड़ी पर लगे ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाइकर एक ट्रक पर कब्जा कर लेता है और अपनी ताकत से उसे आग से भरी गाड़ी में बदल देता है। फिर बाइकर गाड़ियों से टकराने लगता है और उन्हें सड़क से नीचे गिरा देता है। तभी नादिया भी एक गाड़ी चलाकर वहां पहुंचती है और घोस्ट राइडर की मदद करने लगती है ताकि डैनी को बचाया जा सके। लेकिन तभी कैरियन उसकी कार के बोनेट पर कूद जाता है और सिर्फ एक उंगली से विंडशील्ड तोड़ देता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। यह देखकर बाइकर अपनी चेन से खलनायक को नीचे खींच लेता है और दोनों ट्रक के ऊपर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ब्लैकआउट अपनी शक्ति से उसे नष्ट करने की कोशिश करता है। बाइकर उसका सामना करता है और दोनों वापस नादिया की कार में कूद जाते हैं। मुक्कों और लातों के बीच कैरियन लड़ाई में भारी पड़ने लगता है और जॉनी की गर्दन पकड़कर दबा देता है, जिससे उसकी आग और भी कम होने लगती है। लेकिन तभी वह खुद को संभाल लेता है और अपनी पेनेंस स्टेयर का इस्तेमाल करके कैरियन की आत्मा को जला देता है। बुरा आदमी इस ताकत का विरोध नहीं कर पाता, इसलिए घोस्ट राइडर उसे सड़क पर फेंक देता है। कैरियन का शरीर नादिया की कार के नीचे आकर कुचल जाता है। अब सिर्फ रोआर बचा है, इसलिए बाइकर अपनी मोटरसाइकिल बुलाता है और अपने सबसे बड़े दुश्मन की तरफ तेजी से बढ़ता है। आखिरकार जब वह उसके पास पहुंच जाता है तो वह अपनी चेन कार के एग्जॉस्ट पाइप में फेंक देता है और उसे जोर से खींचता है, जिससे रोआर की गाड़ी सड़क से नीचे गिर जाती है। भयानक टक्कर से घायल दानव खुद को घसीटे हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन घोस्ट राइडर उसे जाने नहीं देना चाहता, इसीलिए वह अपनी चेन से रोआर को हवा में उछालता है और उसे जमीन पर जोर से पटक देता है, जिससे वह वापस नरक की गहराइयों में चला जाता है। दुश्मन को हराने के बाद झारोस खुश होता है, लेकिन तभी उसे नादिया की चीख सुनाई देती है। डैनी कार में था और वह भी इस हादसे में फंस गया था। यह देखकर पहली बार बदले की आत्मा को अपराध बोध महसूस होता है और वह लड़के की मदद करने की कोशिश करता है। वह कार से अभी भी बेहोश पड़े डैनी को बाहर निकालता है और उसे उसकी माँ के पास वापस ले आता है। कुछ ही देर बाद जॉनी फिर अपने सामान्य रूप में वापस आ जाता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि जरोस ने अपना असली रूप फिर से पा लिया है और यह जॉनी के हाथ पर नीली लपटों के रूप में दिखाई देता है। फिर जॉनी इस नई ताकत का इस्तेमाल डैनी को वापस होश में लाने के लिए करता है और लड़का जाग जाता है। अब वह रोआर से भी मुक्त हो चुका है और उस भयानक भविष्यवाणी से भी आजाद हो चुका है। जॉनी की वजह से नादिया और उसका बेटा आखिरकार शांति से जी सकते हैं। जॉनी ब्लेज झारोस की आत्मा को स्वीकार कर लेता है, जो अब फिर से न्याय के देवदूत के रूप में वापस आ चुकी है और नीली लपटों के साथ अपनी ताकत दिखाती है। इस तरह दोनों अभी भी एक साथ हैं, उस योद्धा के रूप में जिसे घोस्ट राइडर कहा जाता है। तो आपको यह फिल्म घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस कैसी लगी, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।